हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एमपी सेट 2026 का ये मैथमेटिकल साइंस का पेपर है। ठीक है ना। और सेट ये है मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा, ये मैथमेटिक्स का पेपर है। तो देख लेते हैं जो कि आपका 1 मार्च 2026 को हुआ है। केवल हम इस पेपर में आपको 51 से लेके आपके 150 तक पार्ट ए और पार्ट वी जो मैथमेटिकल साइंस वालों का होता है उनके केवल हम यहाँ पर आंसर बताएंगे। यहाँ पर हमने जितना कोशिश किया है सही आंसर देने की कोशिश की है। आप अपने आंसर देख सकते हो, ये ऑफिशियली आंसर की नहीं है बट हमने ट्राई किया है जितना सही आंसर देने की। तो आप अपने आंसर देख सकते हो इसमें से। तो पहला क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन ऑन द स्केलर एक्स वुड द वेक्टर्स आपके दिए गए इज द बेसिक ऑफ सी क्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 और एक्स डज नॉट इक्वल टू 1, एक्स डज नॉट इक्वल टू -1। दूसरा 52 क्वेश्चन है, फॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये दिया गया क्वाड्रेटिक फॉर्म, इट्स रैंक एंड इंडेक्स, इसकी रैंक और इंडेक्स क्या होगी। जब आप इसे इस तरीके से सारणिक में डिटरमाइन करोगे तो आप इसकी जब निकालोगे तो यहाँ पर हमें रैंक 3 दिखेगी और जो इंडेक्स आपकी 2 दिखेगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 53 का, ये आपका बिल्कुल एक थ्योरम है और थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन। बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है। 53 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला होगा। ठीक है। फिर है 54, यहाँ से 54 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली। तो जब इन तीनों को चारों को सॉल्व करोगे तो आपको कन्वर्ज यूनिफॉर्मली दिखेगा, यानी अभी सारी अनुक्रम सी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 55, फॉर द रेशनल नंबर, एक दिया गया है, फियर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विच विथ नो कॉमन फैक्टर, जिसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एनी रेशनल नंबर। फिर है 56 का आपका, यहाँ पर अपनी तरीके से जो आपके सेट होंगे ना तो आपको क्वेश्चन यहाँ से वहां देखने को मिल जाएंगे। 56 का आपका राइट आंसर डी वाला होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर हम केवल आंसर के ही बारे में बात करें, इनके सॉल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। 57 का जब आप मैट्रिक्स निकालोगे, यहाँ पर क्या है कि इस तरीके की हमें मैट्रिक्स से कौन सा मिलता जुलता है, 1 1 और 0 1 1 और 0 0 1। तो इसको जब चारों को आप फाइंड आउट करोगे तो इसमें पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, जितने हमारे क्या कहते हैं हाईलाइट तरीके से किए क्वेश्चन उनके केवल राइट आंसर हैं। फिर एफ लेट एफ बी द रियल फील्ड एंड लेट बी ऑन द सेट ऑफ द पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल एक्स ओवर द फील्ड डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको ये हमारे दिया गया इनर प्रोडक्ट में और इसके साथ इसको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्व करने के बाद राइट आंसर आएगा फर्स्ट नंबर का, पहला वाला। इसके बाद देखिएगा 59 का ये मैट्रिक्स एजे के रूप में दी गई है, यानी इसको कहा गया है 1 2 इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द इंटरचेंजिंग द फर्स्ट रो एंड द सेकेंड रो एंड थ्रू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन E12। तो इसका जो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, रो इज द सेम एज द सेकेंड रो ऑफ ए। फिर है 60, इफ इंटीग्रेशन 0 to infinite f of x dx कन्वर्स एंड लिमिट x टेंड्स टू infinite f of x इक्वल टू l, देन हमारा इसका L का मान 0 के बराबर होगा। तो 60 का सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 61, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके, वो इसके पहले थे जितने क्वेश्चन थे रियल एनालिसिस के थे, यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है। तो इफ मॉड जेड माइनस आयोटा प्लस जेड प्लस आयोटा इक्वल टू 2, इसको जब सॉल्व करोगे लॉकी ऑफ द कॉम्प्लेक्स जेड, ये क्या कहलाएगा, आपका सर्कल होगा। फिर है द सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मॉड जेड माइनस जेड इक्वल टू 1 + 2i। ठीक है। तो इसका जब सॉल्यूशन निकालोगे 3/2 - 2i। वैसे इसका इनफाइनाइट देखने को मिला है लेकिन एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से इसका डी वाला राइट आंसर है। फिर है 63, इफ Z1 and Z2 बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉड जेड कॉन्जुगेट
प्लस आयोटा z2 कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 एंड आर्गुमेंट z1 z2 इक्वल टू पाई, देन आर्गुमेंट z1 की वैल्यू हमारी क्या होगी 3 पाई/4 होगी, निकाल लोगे तो। फिर है अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो पहले ही वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है देखिएगा थोड़ा सीक्वेंस से भी हो जाता है कि साइन इनवर्स एक्स 1 - x² होता है, ठीक है ना, जो कि हमें इसी फॉर्म में देखना है इसका, इसलिए इसका फर्स्ट राइट आंसर। कुछ लॉजिकल तरीके से भी सवाल सॉल्व हो जाते हैं। द डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज, जब इसका फाइंड करोगे तो इनसाइड द सर्कल ऑफ रेडियस 2/3 एंड द सेंटर आपका 4/3 आएगा, ठीक है। फिर है द रेडियस कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, यहाँ पर दिए समीशन n इक्वल टू 1 to इनफाइनेट 1 + 1/n टू द पावर n² z⁴n, इसका 1/e वाला, ये क्वेश्चन हमें शायद रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिला है, जो पिछले साल के पेपर में पूछा गया था। इफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू सेक जेड, तो इसका जो राइट आंसर होगा फंक्शन एफ ऑफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट जेड इक्वल टू π/2। फिर है क्योंकि π/2 पर ही इसका मान इनफाइनेट नहीं मिल, ठीक है, नहीं मिल रहा है बाकी हमें चीज़ों पर, तो इसको आप देख सकते हो। फिर है यहाँ पर इफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू u प्लस यू एक्स वाई और आयोटा वी एक्स वाई इज एन एनालिटिक फंक्शन, ये तो आपका एक थ्योरम है, कॉसी रीमान इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सिमिलरिटी फर्स्ट से सेकंड मिलता जुलता है, सम मिस्टेक हो जाती कुछ सवाल में, हमें लगता है कि दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर है डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r डेल बी अपॉन डेल थीटा, फिर हमारा डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस आर डेल बी अपॉन डेल आर। 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें हार्मोनिक फंक्शन की सहायता से एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। 17 है इफ एल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू आयोटा एल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज, इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा e⁻² प्लस 1 पाई बीटा। फिर है ये तो आपकी थ्योरम ही है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। If a function f of z is analytic and one valued inside the closed contour C, then आपको पता है इंटीग्रेशन क्लोज कॉन्ट्यूर इंटीग्रेशन f of z इक्वल टू 0 होता है, तो थ्योरम ही हमारी एमएससी की, ठीक है ना, फर्स्ट सेमेस्टर की कॉम्प्लेक्सन है। ये भी हमारा कॉसी रेसिड्यू थ्योरम के आपका है कॉसी इंटीग्रल फार्मूला से, जो हमारा एफ ऑफ ए 1/2 पाई है एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए। अब उन्होंने बताया था कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है, एक बड़ा सर्कल, उसके अंदर एक C1 C2 सर्कल है, तो इसका आउटर प्लेन क्या होगा, तो पहले वाले में से हमें निकालना पड़ेगा, दूसरे वाले में से, और दूसरे में पहले में से दूसरे को घटा देना, तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 73, let f of z be analytic within on the boundary C in the simply connected region domain D, ये भी हमारी थ्योरम है, जो कि हमारे f⁴n a फैक्टोरियल n अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन क्लोज कॉन्ट्यूर एफ ऑफ जेड जेड माइनस ए n + 1 dz, ये सारी थ्योरम बेस पर दी गए। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की तीनों थ्योरम है और तीनों थ्योरम के उन्होंने स्टेटमेंट पूछ दिए हैं, ठीक है। फिर है ये भी चौथी थ्योरम है आपकी, ये भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है। इफ एफ ऑफ जेड बी द एनालिटिक को जो स्टेटमेंट आते हैं वो बिल्कुल राइट आंसर निकलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल मौखिक पता होते हैं। विथ इन ऑन द सर्कल सी डिफाइन जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर एंड इफ एफ ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू एम ऑन सी, देन हमारा एफ ऑफ जेड नॉट लेस देन इक्वल टू एन एम अपॉन आर टू दी पावर एन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिएगा the function which has no singularity in the finite part of the plane has a pole of order n, the infinity of the polynomial degree इसकी आपकी n ही होगी, तो इसका राइट आंसर है n है। फिर है a function f of z of is the polynomial of degree n if and only if उसी में देखो सेम सवाल है, थोड़ा पलट दिया है उसी सवाल को, तो यहाँ पर देखो इनफाइनाइट उसी में सेम दोनों एक से हैं, दोनों सवाल एक से हैं, इसलिए इसका n, और यहाँ पर उसी में लिखा है पोल, ये पोल की परिभाषा है, तो डिग्री इसका क्या हो जाएगा, पोल आंसर हो जाएगा पहले ही। ऑल द रूट्स z⁴ 5 z³ + 12 इक्वल टू 0 द लाइज बिटवीन z इक्वल टू 1, यहाँ पर इसका मॉड z इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर है आपका ये हमारा एफ जेड इज द रेगुलर होल द जेड प्लान एफ ऑफ जेड लेस देन एम, देन द वैल्यू ऑफ जेड
देन हमारा एफ ऑफ जेड मस्ट भी हमारा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। फिर है 79, खाली ई फिल इन द ब्लैंक ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड। तो ये सिंगुलरिटी की डेफिनेशन है, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इजी है। द रेसिड्यू ऑफ 1/z² प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर। इसका आंसर ही रहता है माइनस आयोटा अपॉन 1/4 होता है, ठीक है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है व्हाट इज द नंबर ऑफ द चूजिंग, ये आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से पूछा गया। 52 कार्ड्स निकाले एंड द कार्ड्स ऑफ द सूट डिमांड, यानी चारों पत्ते एक ही रंग के हों, चिड़ी हुकुम इक्का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर है 82 ABC हैं, पी ऑफ ए द सेट ऑफ द नंबर ऑफ, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। द नंबर ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 333 एंड 999, डिविजल 2 और 3 से कौन सा डिविजल होगा, ठीक है, तो 4 4 5। फिर है यहाँ पर कितनी नंबर इसमें डिविजल हो सकते हैं। फिर है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द सम, इसका निकालना है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द म्यूचुअली इंगुरुमेंट सॉल्यूशन मॉड्यूलो 21 ऑफ द कन्वर्जेंस 6 is 15 mod 21, तो इसका 6 13 20। 86 का आपका इस तरीके पॉजिटिव इंटीजर 1/2 n 5 ऑफ n। 87 का इफ द इंटीजर ऑफ द n मॉड्यूल्यू, तो k अपॉन GCD h कॉमा k मॉड्यूल्यू n। फिर है ये सारे कॉम्प्लेक्स के हैं। इफ k ग्रेटर देन 3 देन द हाउ मैनी परमिटेड रूट्स डज 2 to the power k हैव, तो इसका हो जाएगा नो परमिटेड रूट्स मिलते हैं इसमें। फिर हाउ मैनी नंबर्स ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर ट्रिपल्स एक्स वाई जेड विल बी सच दैट, तो इसका 17 3 और 2 5 6 11 यहाँ से करेंगे तो इसका 12 राइट आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर इसको जब हम सॉल्व करेंगे मॉडुलस 5, तो एक्स इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 91 का भी ए वाला ऑटोमॉर्फिस ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इमेज इसमें होमोमॉर्फिस इमेज इसकी ये क्या है। फिर है ये आप ग्रुप थ्योरी से पूछे जा रहे हैं, जितने ये ग्रुप थ्योरी के ऑर्डर। इफ द जी इज द ग्रुप, सॉरी एलजेब्रा की, इफ द जी ग्रुप ऑफ द ऑर्डर 108 देन हैज द नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर था। यहाँ पर ऑर्डर यहाँ पर 27 मिलते, 3 तर्क 9 27, और एक ऑर्डर आपके 9 भी मिल सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर जी आपका दिया गया C1 C2, जिसका राइट आंसर 2 दी पावर n हो जाएगा। फिर है इसका जो 94 का राइट आंसर होगा नन ऑफ एबव, कोई नहीं होगा। इफ जी इज ए ग्रुप विच हैज नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप देन द जी कैन बी, कुछ नहीं होगा इसमें से, ठीक है। फिर इसके बाद 95 द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच Z2 प्रोडक्ट Z2 प्रोडक्ट Z2 इज आइसोमॉर्फिक टू द सब ग्रुप ऑफ द सिमेट्रिक ग्रुप Sn इच, तो इसके हो जाएगा 6 हो जाएंगे। ये आपकी थ्योरम ही है, थ्योरम बेस है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी देन द एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, तो इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू एच, यहाँ पर ए बी इनवर्स बिलोंग्स किस में है, एच में, ठीक है ना, फॉर ऑल देयरफॉर 96 का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एन इंट्रिकल डोमेन डी इज सेट टू बी द finite character if there exists a positive integer m such that m is equal to 0 for all a belongs to d। फिर है आपका 98 का आपका यहाँ पर इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, तो क्यू ऑफ एक्स पी आई डी होगा, बट ये हमारा फील्ड नहीं होगा, ठीक है ना, प्रॉपर आइडल डोमेन बोलते हैं जिसे। फिर है आर बी ए रिंग, एक आर रिंग है बट यू इज ए प्रॉपर आइडल फॉर इट देन आर ऑफ यू इज द रिंग नॉन होमोमॉर्फिस इमेज कहलाएगी इसकी। जब भी बटे में रहता है होमोमॉर्फिस होती है, और अगर बटे के होमो में कर्नल मिल जाए तब आइसोमॉर्फिक होती है। ये आपकी पहला दिया गया, दूसरा दिया गया, तो यहाँ पर पहला यहाँ पर इन दिस ट्यूबल है, बट पॉलिनोमियल आपका रिड्यूसिबल है, ठीक है ना, रिड्यूसिबल है, तो बी वाला ऑप्शन ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन और बचते हैं। 101 का द इनर्शियली वैल्यू प्रॉब्लम, इसका फाइंड करोगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा।
अब आपकी इंट्रिकल इक्वेशन ओडी और पीडी वाले क्वेश्चन है। द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन, इसका जब बाई का करोगे तो y इक्वल टू प्लस माइनस वन मिलेगा। द ग्रीन फंक्शन से इसको फॉल सॉल्व करना है तो इसका 1/4 ई टू दी पावर एक्स माइनस टी माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स माइनस टी। फिर है द नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ द स्टर्म ल्यूविले प्रॉब्लम, तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा लैम्डा इज नॉन नेगेटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशिएशन इक्वेशन, तो इसका 105 का डी वाला राइट है। ये सारी सॉल्व करना पड़ेंगे, जब सॉल्व करोगे तब इसके पूरे प्रॉपर आपको आंसर समझ में आएंगे। फिर ये आपका ये 106 का दी गई वैल्यू, तो इसका जब फाइंड करोगे तो इसका जो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से इस बार पूछे गए हैं। द सॉल्यूशन ऑफ पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द पार्टिकुलर इंट्रीकल ऑफ द पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यूजिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल सॉल्यूशन डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू टू यू डेल यू अपॉन डेल टी प्लस यू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन, टू डायमेंशनल में यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल टी होता है, डेल स्क्वायर टी स्क्वायर नहीं होता है। बाकी देखो वैसे ये तो होता नहीं है, और यहाँ पर दो और दो मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं, टी स्क्वायर होता नहीं है और टी स्क्वायर लिखा है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। फिर ये आपका इंट्रिकल ट्रांसफॉर्म में भी है, ये पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन में भी इसका रोल है, इंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी इसका रोल है, ठीक है। फिर डबल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपका इसका जो फाइंड करोगे न्यूटन रैप्सन मेथड से, तो इसका जो राइट आंसर निकल के आएगा 1.0001। यूजिंग, इस बार पेपर बहुत मैथमेटिकली है, जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करोगे किसी की आंसर को आप फाइंड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बड़ा विस्तार पूर्वक देखने को मिल रहा है। यूजिंग आयलर मेथड ऑफ द सॉल्यूशन डिफरेंशिएशन इक्वेशन डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई ऑफ नॉट इक्वल टू 1, देन द वैल्यू इसकी निकालना है तो 1.051 इसकी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है यूजिंग पिकार्ड मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी वाला आएगा। फिर है द एरर ऑफ द ट्रेपेजियम रूल ऑफ द ऑर्डर, इसमें एच स्क्वायर होता है। द सिंपसन 1/3 रूल में आपका जो पॉलिनोमियल डिग्री नॉट एक्सीडिंग निकाली जाती है वो 4 की होती है। द फंक्शन हुज फर्स्ट डिफरेंस इज ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, तो ई टू दी पावर एक्स अपॉन ई टू दी पावर एच -1। फिर है y बराबर साइन एक्स, तो इसको ट्रिवेलेट करना है तो इसका जो राइट आंसर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर है द रेंज द रेट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द रेगुलर फाल्सी मेथड का लीनियर होता है। द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ द इंट्रिकल, इसकी जब निकालोगे तो इसकी आएगी 0.6944। फिर है इसमें आपका द इंटरवल ऑफ द डिफरेंस इज यूनिटी, 120 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। इसके बाद है 121, यहाँ पर द नेसेसरी कंडीशन, जो इसकी सॉल्व करोगे एक्सट्रीम तो इस सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर मिलेगा। द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट एक्सट्रीमल ऑफ द, जिसका ये फंक्शन इंटीग्रल दिया गया इसका 0 आंसर निकलेगा। और द स्टेशनरी फंक्शन ऑफ एन इंटरवल फंक्शनल इज 1 फॉर विच द वेरिएशन ऑफ द इंट्रिकल इज 0 होता है, ठीक है। द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल जो आपका निकल के आता है इसका, तो y इक्वल टू एक्स माइनस π/2 साइन एक्स। द आयलर इक्वेशन ऑफ द वेरिएशन प्रॉब्लम, इसका निकालोगे तो बी वाला राइट आंसर निकलेगा। फिर इसके बाद फिर इसमें जो आपका द कंसाइडर ऑफ द फंक्शनल, इसमें दिया गया है पूरा एफ का मान, जो एफ फंक्शनल है तो डेल एफ अपॉन डेल बाई डैश कॉन्स्टेंट ये आपका निकलेगा। फिर इसमें द एक्सट्रीम ऑफ द फंक्शनल वीक मिनिमा होगा। फिर इसमें पूरा ही दिया गया है और इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आई इक्वल टू y टू दी पावर 4 एक्स अपॉन 1 अपॉन ई टू दी पावर 8। फिर ये फंक्शन दिया गया एफ में, देन एफ क्या कहलाता है, पूरे में अभी तक जितने भी सवाल हैं सब में फंक्शनल लिखा है तो पहला ही आंसर सही होगा, ये तो इजी था। इन द ब्रोकाइटिनेस क्रॉन प्रॉब्लम पार्टिशियल इज द गिवन इनर्शियली वेलोसिटी, इसका जो होगा वो हो जाएगा साइक्लिक, ठीक है ना, चक्रज बोलते हैं जिसे।
फिर है 131 का, ये आपका लास्ट ईयर 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से, वोल्टेरा और फ्रीडोलम में से, फ्रेडहोम में से। तो इसका फ्रेडहोम लीनियर इंट्रिकल इक्वेशन राइट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल अंतर इतना रहता है, 0 to x रहते हैं, यहाँ पर फ्रीडोलम में a⁴ रहता है। यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ d/dx इंटीग्रल 0 to x x - t ut, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंट्रिकल इक्वेशन निकालोगी, ux = e⁴x निकलेगा। फिर है इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और इसमें आप जो निकालोगे द इनर्शियली वैल्यू प्रॉब्लम करस्पॉन्डिंग ऑफ द इंट्रिकल इक्वेशन, जो आप निकालोगे इसका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इंट्रिकल इक्वेशन, इसका निकालोगे तो बी वाला राइट आंसर निकल के आएगा। फिर है द आइगन वैल्यू ऑफ इंट्रिकल इक्वेशन, बहुत मैथमेटिकली पेपर इस बार है, बहुत मुश्किल है पूरे पेपर पूरे सॉल्यूशन कर पाना। -3, इसका राइट आंसर होगा। द सॉल्यूशन ऑफ इंट्रिकल इक्वेशन, इसका जो सॉल्व करोगी (2x आएगा। द सॉल्यूशन ऑफ इंट्रिकल इक्वेशन, इसको सॉल्व करोगे तो g(t) 40/3। फिर है द इंटीग्रेटेड कर्नल ऑफ द वोल्टेरा इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। द डिग्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ द सिंपल पेंडुलम की होती है 1। फिर है यहाँ पर इसका जो राइट आंसर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। तो ईच कॉम्पैक्ट रेगुलर टोपोलॉजिकल स्पेस नॉर्मल, ये राइट है। ईच कॉम्पैक्ट हैश ड्रॉप स्पेस नॉर्मल, ए बी राइट है। ये सारी आपकी टोपोलॉजी की थ्योरम है। ए रियल लाइन इज कनेक्टेड, इस पे ए बी राइट है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 सेकंड काउंटेबल इज नॉट नेसेसरी सेकंड, होता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है ए टोपोलॉजिकल स्पेस हुज टोपोलॉजी हैज ए काउंटेबल बेस इज सेपरेबल, ये थ्योरम है टोपोलॉजी की। ईच कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ हैश ड्रॉप स्पेस इज क्लोज्ड होती है। फिर है अकॉर्डिंग टू द हिन-बोरेल थ्योरम ए क्लोज्ड इंटरवल ऑफ रियल लाइन कॉम्पैक्ट होती है। फिर है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टोपोलॉजी की रहती है, जहाँ पर एक्स वाई आपकी टोपोलॉजी है कॉम्पैक्ट है तो दोनों भी कॉम्पैक्ट होंगे। यहाँ पर एवरी सेकंड काउंटेबल इज फर्स्ट काउंटेबल राइट है। ये नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ रियल लाइन इज कनेक्टेड रॉन्ग है, तो ओनली पहला वाला ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से एमपी सेट की पार्ट ए और पार्ट बी में पूरे हमने 100 क्वेश्चन किए हैं, और पार्ट फर्स्ट में पेपर फर्स्ट में 50, इस तरीके से आपका 150 नंबर का ये पेपर आता है, जिसमें सेकंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन रहती हैं, 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। आप इसमें से मिला दीजिए कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं, बाकी वेट कीजिएगा ऑफिशियली आंसर की आने तक का, जितना कोशिश की है। बाकी इस बार मैथमेटिकली ज़्यादा देखने को मिला है, पेपर सही था लेकिन मैथमेटिकली ज़्यादा था। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, एमएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारी थ्योरम जो इसमें पूछे गए हैं वो ऑलरेडी इस चैनल पर प्रूफ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।